आपण नवीन असाल तर माझ्या अखिल तांबोळी सर क्लासेस या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जे खालचं लाल बटन आहे टच करा, घंटी ऑल करा. नोटिफिकेशनमध्ये सगळ्यात अगोदर व्हिडिओ पाहायला आपल्याला मिळेल माहितीचा. आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील सर्व जनतेसाठी महत्त्वाची शासकीय सरकारी योजनाची माहिती आपण बघत आहोत. 35 सरकारी योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे ही माहिती व्हिडिओमध्ये आहे. हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहावा. महाराष्ट्रातील सर्व जनतेने योजनेच्या सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून या 35 सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यात यावा, त्यासाठी आपण हा व्हिडिओ बघत आहोत की कोणते डॉक्युमेंट लागणार आहे आपल्याला. राशन कार्ड बनवण्यासाठी नया राशन कार्ड बनवण्यासाठी आवेदनपत्र, दस्तावेजेस लागणार आहे. तो कागदपत्र 1 परिवार का फोटो, 2 आवेदनपत्र, आधार कार्ड सभी लोगों का, बैंक पासबुक महिला का, शपथ पत्र महिला का निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ये सब राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक कागजपत्र है. राशन कार्ड के में नाम जोड़ने के हेतु प्रपत्र ख भरना पड़ता है. उसके लिए आधार कार्ड लगता है, राशन कार्ड लगता है, निवास प्रमाण पत्र यानी रहवासी लगता है. नहीं है तो छोड़ दे. राशन कार्ड में नाम हटाने के हेतु प्रपत्र ख भर के हमें देना पड़ता है. उसके लिए एक राशन कार्ड लगता है और आधार कार्ड जिसका नाम हटाने हैं उसे लगता है. उसके बाद में है दूसरी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. इसके लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन हेतु है योजना है ये. इसके लिए जो लगते हैं दस्तावेज कागज पत्र, महिला का राशन कार्ड लगता है, महिला का आधार कार्ड लगता है, पति का आधार कार्ड लगता है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड लगता है. 5 महिला का 3 फोटो होना, 6 महिला का बैंक खाता होना, 7 मोबाइल नंबर होना. उद्देश्य है बीपीएल परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करना है. ये बीपीएल कनेक्शन है, निःशुल्क है, फ्री में ये गैस कनेक्शन बीपीएल कनेक्शन महिलाओं को मिलता है. इसका लाभ उठाएं. वृद्धा पेंशन योजना यानी बूढ़ों के लिए आवेदन पत्र में लगाने वाले दस्तावेज कागज पत्र 1 आधार कार्ड, 2 पहचान पत्र, 3 बैंक खाता, 4 मोबाइल नंबर, 5 बैंक वेरिफिकेशन, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो. ये 6 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वृद्धों के पेंशन के लिए. उसके बाद नोट है, उम्र में सीमा है 60 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है. 60 वर्ष से अधिक वय उम्र होना ज़रूरी है. उसके बाद में विधवा पेंशन योजना है. आवेदन पत्र में लगाने वाले दस्तावेज कागज पत्र क्या क्या लगेंगे? 1 आधार कार्ड, 2 बैंक खाता, 3 मृत्यु प्रमाण पत्र, 4 निवास प्रमाण पत्र यानी रहवासी, 5 मोबाइल, 6 बीपीएल कार्ड, 60,000 का आय प्रमाण पत्र भी लगेगा. नोट है, उम्र की सीमा 60 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है. 60 साल से ऊपर उम्र वय आवश्यक आहे. विधवा पेन्शन योजनेसाठी ही खाली कागदपत्रे लागतील. त्याच्यानंतर आपण बघत आहोत विकलांग पेंशन योजना. विकलांग म्हणजे अपंग. आवेदन पत्र में लगाने वाले दस्तावेज कागदपत्र लागतील. 1 आधार कार्ड, 2 निवास प्रमाणपत्र म्हणजे रहवासी, विकलांग का पूरा फोटो, 4 विकलांग प्रमाणपत्र 40% से ऊपर होना ज़रूरी है, 5 बैंक खाता, 6 मोबाइल नंबर. ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल विकलांग पेंशन योजना के लिए ज़रूरी है. पति त्यक्त तलाकशुदा मुस्लिम महिला योजना. 25,000 अनुदान सहायता केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए. इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दस्तावेज लगेंगे, हम देखेंगे. 1 आधार कार्ड, 2 बैंक खाता, 3 शपथ पत्र, 4 मोबाइल नंबर, तलाक या पति त्यक्त का प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधि द्वारा. ये हम जो देख रहे हैं मुस्लिम महिला, तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए योजना के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हम देख रहे हैं. 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं. परवरिश योजना. अनाथ बच्चों के लिए बिहार सरकार द्वारा सहायता अनुदान 1,000 प्रतिमाह. आवेदन पत्र में लगने वाले दस्तावेज. ये परवरिश योजना सभी देश में लागू है. इसके लिए लगता है माता पिता का मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, 2 बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के अभिभावक का संयुक्त बैंक खाता, 4 मोबाइल नंबर. उद्देश्य है अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना. अनाथ बच्चे के लिए आर्थिक मदद के लिए परवरिश योजना है. ये प्रति माह 1,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इसलिए इसके माता पिता मृत्यु, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बच्चा आना चाहिए. इसके बारे में ये योजना है परिवारिश योजना. इसके बाद देखेंगे हम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना.
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना है। आवेदन पत्र के साथ लगने वाले दस्तावेज कागजपत्र डॉक्यूमेंट कोणते लागतात? श्रमिक कार्ड की छायाप्रति, श्रमिक कार्ड की एक जेरॉक्स, आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक खाता, 5 फोटो, तीन फोटो लगेंगे। नोट है, उम्र 18 से 40 वर्ष तक के लिए है ये पेंशन योजना है। 60 वर्ष पूरा होने पर प्रति वर्ष 36,000 रुपये पेंशन अधिक वार्षिक प्राप्त होगा। ये 18 से 40 वर्ष के लिए ये पेंशन योजना है। 60 वर्ष पूरा होने पर प्रति वर्ष 36,000 रुपये पेंशन वार्षिक प्राप्त आपको मिलेगा। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जोड़ना ज़रूरी है। संबंधित कार्यालय से आप संपर्क करके ये पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर दुर्घटना इंश्योरेंस योजना है। ये प्रत्येक गैस कनेक्शन पर 40 लाख से 50 लाख तक की बीमा राशि कवर की जाती है। घर के सभी सदस्यों को बीमा होता है। हादसा होने पर लाभ प्राप्त करने हेतु गैस सिलेंडर में जाकर एलपीजी की दुर्घटना हादसा होता है तो ये आपको 40 से 50 लाख रुपए तक राशि मिल सकती है। निम्न दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? एक फायर की कॉपी लगेंगी, 2 मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ गैस कंपनी के में आवेदन जमा करना होगा। इस प्रकार ये एलपीजी गैस सिलेंडर दुर्घटना के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एटीएम दुर्घटना बीमा योजना। एटीएम में अगर कुछ दुर्घटना होती है, हादसा होता है तो आवश्यक दस्तावेज कागज पत्र क्या क्या लगते हैं? 1 फायर की कॉफ़ी, 2 हॉस्पिटल का रिपोर्ट, 3 पुलिस का पंचनामा, 4 ड्राइविंग लाइसेंस, 5 खाता का को 1 महीना के अप टू डेट करार कर अकाउंट स्टेटमेंट की छायाप्रति भी ज़रूरी है। 1 माह के अंदर एटीएम का प्रयोग आवश्यक है। ये अगर हम एटीएम दुर्घटना अगर बीमा हादसा होता है तो ये सब हमको ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स फायर है, हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, पुलिस का पंचनामा, ड्राइविंग लाइसेंस है, खाता हमें अप टू डेट करने वाला ज़रूरी है, उसका स्टेटमेंट ज़रूरी है छायाप्रति। और उसके बाद 1 माह के अंदर एटीएम का प्रयोग आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट्स उसको बीमा एटीएम दुर्घटना के लिए लगेगा और उसका फ़ायदा हम एसबीआई जो भी बैंक है उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सड़क दुर्घटना सहायता योजना, ये सड़क दुर्घटना होती है तो हमें क्या मदद मिलती है? देखो, दुर्घटना के में मृत हुए व्यक्ति के आश्रित को सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज है। ये दुर्घटना में जो मृत्यु पाया जाता है उसकी जो आश्रित जो सहायता है, जो वारस है, उसके लिए योजना मिलती है, पैसा मिलता है। फायर की कॉपी होना, मेडिकल रिपोर्ट होना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अनुमंडलीय पदाधिकारी की रिपोर्ट ज़रूरी है। उसके बाद सहायता अनुदान 4 लाख रुपये मिलता है। सड़क दुर्घटना अगर होती है तो ये सब हम डॉक्यूमेंट जमा करके वारस को 4 लाख का अनुदान मिलता है। ये सड़क दुर्घटना में हादसों के लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद में योजना देख रहे हैं हम आपदा अनुग्रह दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना। अगर अचानक मृत्यु हो जाता है तो देखो क्या है, आपदा का प्रकार मानव जनित सामूहिक दुर्घटना हो जाती है। 2 वज्रपात, 3 लू, असामयिक वर्षपात, 5 अतिवृष्टि, 6 नाव दुर्घटना। आवेदन में लगने वाले दस्तावेज, अगर आपदा कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, आफत आती, बला आती है तो सामूहिक दुर्घटना मानव जाति का वज्रपात, लू है, असामयिक वर्षपात है, अतिवृष्टि है, नाव है, दुर्घटना है। ये इसके लिए आवेदन में लगने वाले दस्तावेज क्या क्या है? इसके लिए दस्तावेज लगते हैं और जो भी दस्तावेज लगते हैं उसके वो मृत्यु से संबंधित लोगों के लगते हैं और ये दस्तावेज आपको जोड़ना है और संबंधित कार्यालय से जाकर आपको सहायता अनुदान राशि आपको 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी योजना अच्छी है। नोट, सीमांत कृषक जिनको 2 हेक्टेयर तक या कम से कम 10 डिसमिल जमीन कृषि भूमि का होना आवश्यक है, उन्हीं कृषक को प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में डायरेक्ट प्राप्त होंगे। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है। इसके लिए 2 हेक्टेयर से कम ये ज़मीन ज़रूरी है और 10 डिसमिल ज़मीन उसको ज़रूरी है। आपके खाते में हर साल 6,000 रुपये जमा होंगे। इस अनुदान के हेतु आवश्यक कागज पत्र दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या है? एक आधार कार्ड, बैंक खाता, ज़मीन का रसीद, उसके बाद मोबाइल नंबर। ऑनलाइन किसान रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है।
आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 5 एकड़ के कम वाले खेती वालों को 6,000 रुपये हर साल आपको मिलेंगे। आपको लेकिन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स करना ज़रूरी है, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना पड़ेगा, आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना है। नोट, इस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब महिला, श्रमिक, विधवा, विकलांग, पति व्यक्त, घरेलू काम वाली बाई इत्यादि को का मुफ्त में अपनी रोजी रोटी चलाने हेतु सिलाई मशीन की फ्री में प्राप्त होगा। फ्री सिलाई मशीन मिलाने के लिए आपको जो भी विधवा है, महिला, श्रमिक है, गरीब है, विकलांग है यानी अपंग है, पति व्यक्त है, अकेली है, घरेलू काम वाली बाई है, इनके लिए रोजी रोटी के लिए इनके लिए फ्री सिलाई मशीन प्राप्त होंगी। लेकिन इसके लिए ये योजना अगर आपको पाने के लिए सिलाई मशीन प्राप्त करने के हेतु दस्तावेज आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कागज पत्र लगेंगे? एक आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र 12,000 का। उसके बाद में यदि विकलांग है तो प्रमाण पत्र ज़रूरी है, यदि विधवा है तो उसका आश्रित प्रमाण पत्र ज़रूरी है, फ़ोटो लगेंगे 2 और मोबाइल नंबर। इस तरह ये डॉक्यूमेंट आपको प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए महत्वपूर्ण, महिला के लिए, गरीब महिला, विधवा महिला, विकलांग, प्रति व्यक्ति, घरेलू काम वाली बाई के लिए बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना है, जिससे उनकी रोजी रोटी चलाने में आपको इस योजना से आपको लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये आवेदन में पत्र में लगाए जाने वाले दस्तावेज। इसके लिए योजना के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? उसके लिए कागज पत्र 1 आधार कार्ड, 2 बैंक खाता, 3 पारिवारिक ग्रुप फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, पंजीकृत संख्या। उद्देश्य है इसका फुटपाथी दुकानदारों में रेहड़ी ठेला लगा वाले दुकानदारों के लिए 10,000 रुपये का आत्मनिर्भर एक विशेष माइक्रो क्रेडिट योजना है। 2, इसमें ऋण प्राप्त करने हेतु नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन ये योजना के लिए शहरी भाग की ज़रूरी है। 10,000 तक आत्मनिर्भर एक विशेष माइक्रो क्रेडिट योजना है और ये दुकानदार, ठेलों, फुटपाथी उनके लिए है, लेकिन ये योजना शहरी भाग के लिए है। नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में पंजीकृत होना ज़रूरी है, शहरी भाग के लिए है। योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री निशय पोषण योजना है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? आधार कार्ड है, बैंक खाता है, दवा की पर्ची एवं नामांकन पंजी पत्रक लगता है, मोबाइल नंबर लगता है। उद्देश्य है टीबी के मरीजों को इस योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिलेंगी। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों डीएमसी में पंजीकरण अनिवार्य है, नाम दर्ज करना जरूरी है डीएमसी में। प्रधानमंत्री निशय यानी टीबी वाली बीमारी के लिए महत्वपूर्ण योजना, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं 4 और ये डॉक्यूमेंट्स और टीबी मरीजों की योजना है। हर महीने 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों में, डीएमसी केंद्रों में उनका नाम दर्ज होना, पंजीकरण करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना, शादी के लिए आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट कागज पत्र क्या लगते हैं? ग्रेजुएट का शिक्षण प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी विवाह प्रमाण पत्र, 5 मोबाइल नंबर, ये 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं। शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उद्देश्य है मुस्लिम समाज की ग्रेजुएटी लड़की को प्राप्त होगा। 51,000 रुपये मात्र आर्थिक सहायता उपहार के रूप में प्रदान की जाएंगी। ये महत्वपूर्ण जो योजना है प्रधानमंत्री शादी योजना, ये मुस्लिम लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये 5 डॉक्यूमेंट ग्रेजुएट लड़की है उसके लिए महत्वपूर्ण है और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी विवाह प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। ये मुस्लिम लड़की अगर ग्रेजुएट लड़की होती है उसे 51,000 रुपये आर्थिक मदद उपहार रूप में प्रदान की जाती है। इसका लाभ आप मुस्लिम लड़कियां ग्रेजुएशन वाले उठा सकते हैं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र लगाकर। उसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? कागज पत्र, पंजीकरण कार्ड, प्रसव की पर्ची, बच्चे माता आशा का फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर। ये उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये पोषाहार हेतु उपलब्ध कराना। बच्चे के प्रथम जन्म पर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। नोट, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से आंगनवाड़ी सेंटर पर आवेदन करना होगा। गर्भवती महिला के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसके लिए 6 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये गर्भवती जो महिला है इनके लिए 6,000 पोषाहार हेतु उपलब्ध मिलते हैं, लेकिन ये प्रथम बच्चे जो जन्म लेता है उसके लिए पंजीकरण फॉर्म भरना ज़रूरी है।
ये पंजीकरण फॉर्म आशा कार्यकर्ता जो माध्यम से आंगनवाड़ी सेंटर पर आवेदन मिलता है, उस ये फॉर्म वहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेंटर पर गर्भवती महिला ने भरना ज़रूरी है। तब उनको गर्भवती महिला को 6,000 रुपये पोषण हेतु मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना है। आशा भाई जो वर्कर हैं उनके पास नाम दर्ज करना है। गर्भवती महिलाओं ने जो पहला बच्चा जन्म होता है उसे 6,000 रुपये का मानधन मिलता है। पारिवारिक लाभ योजना है। आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड एवं सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड मृतक, आधार कार्ड आश्रित का, आश्रित का निवास जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता आश्रित का फोटो 3, मोबाइल नंबर। नोट है, उम्र 18 से 59 वर्ष के लिए परिवारिक के मुखिया की मृत्यु के उपरांत 20,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 18 से 59 के उम्र में पारिवारिक जो मुखिया है उनके अगर मृत्यु के उपरांत 20,000 रुपये की मदद मिलती है। ये योजना है, पारिवारिक योजना है, परिवार के लिए है, कुटुंब के लिए योजना है। ये इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण, आश्रित प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आश्रित का, आश्रित निवास जाति प्रमाण, बैंक खाता आश्रित का फोटो 3, मोबाइल नंबर। 18 से 59 वर्ष के लिए जो पारिवारिक मुखिया अगर घर का जो प्रमुख व्यक्ति मरता है तो उसे 20,000 की आर्थिक मदद मिलती है। ये योजना का भी आप पारिवारिक योजना का आप सभी लाभ उठा सकते हैं। बिहार शताब्दी योजना। आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, कार्य प्रकृति, पेशा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, फोटो फुल साइज का 3 होना जरूरी है। मोबाइल नंबर होना चाहिए। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को कार्य के दौरान दुर्घटना में पूर्णकालिक अंशकालिक विकलांग होने पर आर्थिक सहायता करना। पात्रता 18 से 65 से कम उम्र के सभी पात्र होंगे। पूर्णकालिक 75,000 रुपये एवं 1,000 रुपये मासिक पेंशन, अंशकालीन 37,500 रुपये या मात्र तक मिल सकते हैं। ये जो योजना है ये बिहार शताब्दी योजना है। ये विकलांग लोगों के लिए, असंगठित जो श्रमिक लोग हैं उनकी अगर अचानक दुर्घटना होती है तो इनके लिए आर्थिक विकलांग, अंशकालीन आर्थिक विकलांग यानी अपंग के लिए मदद मिलती है। 18 से 65 की उम्र होना ज़रूरी है। 18 से 65 वर्ष त्यांची वय होणे आवश्यक आहे। पूर्णकालिक 75,000 रुपये मिळतात आणि दर महिन्याला 1,000 रुपये पेन्शन मिळते। अंशकालीन 37,500 रुपये मात्र सुद्धा त्यांना मिळतात। अशी अपंगासाठी महत्त्वाची योजना आहे। बिहार शताब्दी कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 पासून आहे। आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? आवेदन पत्र 3 फोटो लगी सहित आश्रित प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का कार्य प्रकृति पेशा, आश्रित का आधार कार्ड फोटो 3, आश्रित का जाति निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, स्वघोषणा पत्र, 10 दुर्घटना मृत्यु में फायर की कॉपी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को मृत्यु अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। सामान्य मृत्यु में 30,000, दुर्घटना मृत्यु में 1,00,000, उम्र 18 से अधिक एवं 65 वर्ष से कम। बिहार शताब्दी कामगार की सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके लिए इतने 7, 8, 10 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये श्रमिकों के लिए मृत्यु होने के बाद में अनुदान मिलता है। जिससे सामान्य मृत्यु होती है तो 30,000, अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 1,00,000। लेकिन इसकी 8 है, 18 से लेकर 65 वर्ष तक, 18 से 65 वर्ष से कम होना चाहिए उम्र इनकी 18 से 65 वर्ष के से कम होना ज़रूरी है। तब ये दुर्घटना का लाभ श्रमिक को, सामान्य मृत्यु है तो 30,000 और दुर्घटना में मृत्यु हो तो 1,00,000 तक इनको अनुदान मदद मिलती है। दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना। आवश्यक दस्तावेज श्रमिक कार्ड, आश्रित का जाति प्रमाण पत्र, श्रमिक का कार्ड, आधार कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता, श्रमिक का फोटो 2, कार्य प्रकृति पेशा प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर केवल बिहार भवन एवं अन्य जो भी राज्य है सनी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को श्रमिक के लिए योजनाएं अनुदान की राशि है 5,000। जो भी श्रमिक है, जो मेहनतदार है, उनके लिए योजना है। वो योजना में उनको राशि 5,000 रुपये का दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता निधि मिलती है। वो भी आप कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकृत कामगारों श्रमिकों के लिए योजना है, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। निबंधित कामगार को मृत्यु अनुदान लाभ
जो भी कामगार अगर मृत्यु हो तो उसके लिए लाभ, आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट कागज पत्र लगते हैं, श्रमिक कार्ड, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, श्रमिक का, मृतक का आधार कार्ड, आश्रित का आधार कार्ड, आश्रित का बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आश्रित का फोटो, दुर्घटना में मृत्यु में इसका फायर की कॉपी, 9 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। नोट है, केवल बिहार भवन एवं अन्य जो भी राज्य है सैन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के लिए ये महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक है। ये मृत्यु पर इन्हें 2 लाख रुपए मिलते हैं और दुर्घटना अगर होती है तो इन्हें 4 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। ये योजना निबंधित कामगार की मृत्यु अनुदान में लाभ मिलता है। इसका लाभ सभी मृत्यु के बाद, कामगार मृत्यु के बाद सभी उठा सकते हैं। स्वाभाविक मृत्यु है तो 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु है तो 4 लाख का अनुदान मिलता है। विवाह सहायता अनुदान योजना, शादी के लिए मदत का योजना, लग्नासाठी अनुदान योजना, आवश्यक दस्तावेज श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, वर वधू का आधार कार्ड, वर वधू का 2 फोटो, विवाह कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र पंचायत सेवक द्वारा, आधार कार्ड। माता पिता का उद्देश्य है कि संबंध निबंधित श्रमिकों के 2 पुत्रियों की शादी करने के बाद 50,000 प्रति के हिसाब से विवाह सहायता अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहयोग करना। विवाह सहायता 2 लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदान है। यह अनुदान 50,000 से हिसाब से विवाह सहायता अनुदान ये मिलता है। इसका भी विवाह सहायता अनुदान से 2 पुत्रियों के लिए 50,000 से 2 पुत्रियों के 50,000 रुपये तक आपको अनुदान मिलता है। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। मातृत्व लाभ, माँ के लिए जो फायदा है, आवश्यक दस्तावेज श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, 2 मोबाइल नंबर। उद्देश्य है जो महिला श्रमिक होती है उसका आई कार्ड जरूरी है। रेजा को प्रसवोपरांत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। अकुशल कामगार के न्यूनतम मजदूरी 90 दिनों के समतुल्य करीब 25,000 रुपये के लगभग केवल निबंधित श्रमिकों के लिए अनुदान मिलता है। 25,000 रुपये मातृत्व अनुदान मिलता है। इसका भी लाभ महिला उठा सकते हैं। इसको श्रमिक कार्ड आवश्यक है, जात प्रमाण पत्र, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, 2 फोटो, मोबाइल नंबर। ये महिला श्रमिक कार्ड अगर मिलता है और न्यूनतम 90 दिन का समतुल्य करीब 25,000 रुपये लगभग श्रमिकों को लाभ आप उठा सकते हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं पितृत्व लाभ। ये जो है पिताजी के लिए है। वडिलांसाठी आवश्यक दस्तावेज है, आवश्यक कागदपत्र, श्रमिक कार्ड, जाती प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, शिशु का जन्म प्रमाणपत्र, प्रसव प्रमाणपत्र आणि पत्नी के प्रसव उपरांत निबंधित श्रमिक के को 6,000 की सहायता अनुदान केवल निबंधित श्रमिकों के लिए है। पत्नी के प्रसव जो भी है प्रस्तुति डिलीवरी के बाद में पिताजी को इसका लाभ होता है। 6,000 रुपये तक का मानधन आपको मिलता है। ये पत्नी की डिलीवरी के बाद में 6,000 की सहायता अनुदान आपको मिल सकती है। ये सब आपको 6 डॉक्यूमेंट जोड़ना है और लाभ उठा सकते हैं। विकलांगता पेंशन योजना है। 1,000 रुपये मात्र निबंधित श्रमिकों के लिए, जो श्रमिक कामगार मजदूर लोगों के लिए है। आवश्यक दस्तावेज श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, फुल 2 मोबाइल नंबर। ये बहुत ही अच्छी विकलांगता जो अपंग है उनके लिए पेंशन योजना है। 1,000 रुपये मात्र निबंधित श्रमिकों के लिए है, मेहनती मजदूरों के लिए है। आवश्यक ये 6 कार्ड, 7 डॉक्यूमेंट इसको लगते हैं, 6 दस्तावेज कागज पत्र लगते हैं। इसकी परिपूर्ति करने के बाद विकलांगता पेंशन योजना 1,000 रुपये आपका श्रमिक जो भी है कामगार वो अपंग इसका लाभ उठा सकते हैं। चिकित्सा लाभ, इलाज के लिए बहुत फायदेमंद लाभ है। 5,000 रुपये अनुदान सहायता राशि निबंधित श्रमिकों के लिए मिलता है। जो कामगार मजदूर के लिए एक चिकित्सा इलाज के लिए 5,000 रुपये का अनुदान है मिलता है। वो अनुदान के लिए हमें दस्तावेज श्रमिक कार्ड लगता है, जाति प्रमाण पत्र लगता है। हॉस्पिटल में इलाज छुट्टी के तिथि का प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो 2 लगेंगे, मोबाइल नंबर। इस तरह ये चिकित्सक लाभ उठाने के लिए हम 5,000 रुपये अनुदान उठाने के लिए ये हमें पूरे 7 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये अगर डॉक्यूमेंट आप पूरा करते चिकित्सक लाभ आपको फ़ायदा मिल सकता है। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना 25,000 रुपये तक। IIT डिप्लोमा कोर्स, सरकारी ITI में दाखिला हेतु IM, IAMS, B टीच नर्सिंग कोर्स। ये शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए मदद के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 25,000 तक ये आपको सहायता निधि
बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलती है। इसके लिए डिप्लोमा ज़रूरी है, ITI डिप्लोमा ज़रूरी है, सरकारी ITI में दाखिला ज़रूरी है, एडमिशन ज़रूरी है। IM AMS BTech नर्सिंग कोर्स के लिए भी ये जो ITI BTech AMS IM के ये कोर्स अगर बच्चे करते हैं तो उनको 25,000 तक मानधन सहायता निधि योजना मिलती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज क्या क्या लगते हैं देखो, श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विद्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड, स्टूडेंट का बैंक खाता, श्रमिक का फोटो 2, मोबाइल नंबर। इस प्रकार ये शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता मदद, आर्थिक मदद 25,000 तक मिलने के लिए ये डॉक्यूमेंट जोड़ना ज़रूरी है। ITI IM AMS BTech अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो इनके जो मजदूर लोग हैं उनके लिए ये योजना है। 25,000 तक सहायता मदद मिलती है, ये लाभ आप उठा सकते हैं। नगद पुरस्कार योजना, आवश्यक दस्तावेज, श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, बच्चे का शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मार्कशीट, बच्चे का बैंक खाता, बच्चे का फोटो 2, श्रमिक बच्चे का ज्वाइंट फोटो। नोट है, 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने पर 10वीं एवं 12वीं में फर्स्ट क्लास पास होने पर 80% से अधिक अंक लाने वाले को 25,000 मिलते हैं, 70 से अधिक अंक लाने वाले को 15,000 मिलते हैं, 60 से अधिक अंक अगर मार्क मिलते हैं तो उसे 10,000 मिलते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है ये, नगद पुरस्कार योजना है। इसकी ये श्रमिक के लिए, मजदूर के लिए महत्वपूर्ण योजना है। उसके लिए श्रमिक कार्ड, जात प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, बच्चों की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बच्चों का बैंक खाता, बच्चे के फोटो 2 लगेंगे, श्रमिक बच्चों का ज्वाइंट फोटो भी लगेगा। 1 वर्ष सदस्यता पूर्ण करने पर अगर हम श्रमिक कार्ड हमें 1 वर्ष से अधिक हो चुका है तब ये हम लाभ उठा सकते हैं। 10वीं क्लास में फर्स्ट आने वाले पर अगर होने पर 80 से ज़्यादा अधिक अंक मिलते हैं, टक्के मिलते हैं तो 25,000, 70 टक्के मिलते हैं तो 15,000, 60 टक्के से ऊपर अंक मिलते हैं तो 10,000 रुपये। आप मजदूर जो लोग हैं उनको बच्चों के लिए नगद पुरस्कार योजना है। साइकिल अनुदान योजना, आवश्यक दस्तावेज, श्रमिक कार्ड, जात प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो 2, साइकिल क्रय का वाउचर, मोबाइल नंबर, ये सब साइकिल अनुदान भी मिलता है। ये साइकिल अनुदान ये श्रमिक में मजदूर लोगों के लिए है। इनके लिए 7 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 7 दस्तावेज, 7 डॉक्यूमेंट्स और 7 कागज पत्र लगते हैं। इस नोट है, केवल निबंधित श्रमिकों के साइकिल हेतु 3,500 रुपये का सहायता अनुदान 1 साल की सदस्यता पर मिलता है। जो मजदूर का आय कार्ड, श्रमिक कार्ड को अगर 1 साल सदस्य बन के 1 साल हो चुका है उससे 3,500 साइकिल की अनुदान मिलता है। उसका भी लाभ श्रमिक मजदूर लोग उठा सकते हैं। भवन मरम्मती अनुदान योजना, आवश्यक दस्तावेज, श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन की रसीद, फोटो 2, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, 7 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। उद्देश्य, अनुदान राशि 20,000 रुपये मात्र सहायता अनुदान 3 साल की सदस्यता पर मिलता है। जो श्रमिक कार्ड अगर उसकी सदस्यता बनकर 3 साल हो चुके हैं तो भवन मरम्मती योजना उसके लिए लागू है। 3 साल के बाद उसे अनुदान राशि 20,000 रुपये का अनुदान मिलता है, लेकिन उसकी सदस्य के लिए 3 साल होना ज़रूरी है। इसके लिए 7 डॉक्यूमेंट लगते हैं और भवन मरम्मती अनुदान योजना का लाभ मजदूर उठा सकते हैं। औजार क्रय अनुदान योजना, महत्वपूर्ण योजना है। ये मजदूरों के लिए आवश्यक दस्तावेज, श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, औजार क्रय का वाउचर, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर। उद्देश्य, निबंधित एवं प्रशिक्षित श्रमिकों को 15,000 रुपये तक अनुदान सहायता मदद मिलने के लिए ये औजार क्रय अनुदान है। औजार के लिए कुछ श्रमिक के मजदूर लोगों के लिए मदद के लिए जो भी औजार चाहिए उस औजार के लिए ये 6 डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। आपको ये अगर 6 डॉक्यूमेंट और इस योजना का लाभ आपको 15,000 का अनुदान मिलता है औजार खरीदने के लिए। इस श्रमिकों के लिए बहुत अच्छा, मजदूरों के लिए बहुत अच्छी औजार क्रय अनुदान योजना है, आप लाभ उठा सकते हैं। पेंशन योजना है, आवश्यक दस्तावेज, इसके डॉक्यूमेंट कागज पत्र लगतात, श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, मोबाइल नंबर, ये 7 डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है या पेंशन योजनेसाठी। ही योजना 60 वर्ष से ऊपर के निबंधित श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। जो मजदूर 60 वर्ष से ऊपर है उस श्रमिकों को 60 वर्ष से जिसकी उम्र है वय है 60 वर्षाचा वर ज्याचं वय आहे त्याला पेंशन योजना लागू है। त्याच्यासाठी 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलते। 60 साल के ऊपर जो भी मजदूर है उसके लिए 1,000 रुपये का प्रतिमाह पेंशन मिलती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना ज़रूरी है
और पेंशन का लाभ आप उठा सकते हैं। 35वीं आखिरी पारिवारिक पेंशन योजना है। आवश्यक दस्तावेज है मृत्यु प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर। उद्देश्य है पति के मृत्यु के उपरांत 50% पेंशन प्राप्ति हेतु है। पति अगर का उसका मृत्यु होता है, इंतकाल होता है, तो 50% पेंशन आपको मिलती है। लेकिन आपको पारिवारिक पेंशन योजना के लिए जो मृत्यु प्रमाण पत्र पति का लगेगा, श्रमिक कार्ड लगेगा, जात प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब आवश्यक पत्र लगेगा। पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र भी लगेगा। पति के मृत्यु के बाद में 50% पेंशन परिवार के लिए मिलती है। ये सब डॉक्यूमेंट और वो मजदूर कार्ड, पेंशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है। ये पारिवारिक पेंशन योजना के लिए आप पति का अगर मृत्यु होता है तो 50% पेंशन आपको प्राप्त होती है, मिलती है। ये आपको डॉक्यूमेंट जोड़ के संबंधित कार्यालय से आप मिलकर संबंधित कार्यालय से जानकारी लेकर आप ये योग्य कार्रवाई करके ये डॉक्यूमेंट्स देकर पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमने टोटल 35 योजना का लाभ यहाँ अपने अखिल तांबुली सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को नीचे दिए हुआ सब्सक्राइब का बटन है, उसे टच करो और घंटी ऑल करो। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसे नहीं लगते, सिर्फ टच करो, आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा।